और शिवजी साहेब जी ने अपने कानों के अंदर कुंडल पहन रखे हैं। दोनों छोटी छोटी सिमरनी उन्होंने कानों में पहन रखी है। तो ऐसा लगता है कि शिवजी साहेब जी का फकीरी भेष से प्यार हो गया है। धागे भरी ए पहनत है टोपी, अति सुंदर तिलक बनियो दोय रेखा बीच बिंद, गोपी चंदन सुपेत का मुख शोभित मानो चंद, शर्वणी शोभे कानों मिनी दोय वाले कंचन की, अति रात छवि प्यार की लगा प्यार फकीरी से। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला चारे, अति शोभित मेखली लोई धागे भरी सुमारे। और कंठी पहनते हैं, ऊपर 4 माला पहनते हैं। और शिवजी साहेब जी गोदड़ी ओढ़ने की जो अपने हाथों से पद्मावतीपुरी धाम में हम दर्शन करते हैं, वो गोदड़ी कपड़ों से अपने हाथों से बनाते हैं, जिसको बिछाने के लिए भी ओढ़ने के लिए भी उसको धारण करते हैं। और गोदड़ी ओढ़न की हाथों लई बनाई, सेली सुमरनी मुख का अंग शोभित है ताई, ऊपरनी धोती अंगूछा पहरे और बांधी कमरे, ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सभी ऊपर। और ऊपर से धोती को सुमरनी उनके गोदड़ी ओढ़ने की और सुमरनी है, माला है, छोटी माला है और एक मुद्गा थैली के अंदर मालाएं रखने के लिए। और धोती को ऊपर से लेते हुए शिवजी साहेब जी ने पहन रखा है। और एक तांबे का एक पात्र है, वो उन्होंने एक हाथ में लिया हुआ है, एक कमर में बांधा हुआ है, पांवों में चरणों में कैसे खड़ाओं पहन रखी है। और शिवजी साहेब जी का स्वरूप इतना सुंदर लगता है कि वो स्वरूप के ऊपर करोड़ों सुंदर रूप ही निछावर कर दिए जाएं। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमरे, सात सभी झोली मिले रखत है कांध ऊपर, पहनी पाँव में पनही चलत लटकनी चाल, संकेतिक मोमिन चलत बहुत खुशहाल, सबों ने भेष पहनिया देख अपने साहिब, जहाँ खेल देखने की हुई बड़ी खुशहाली तब। और सभी सुंदर साथ ने भी फकीरी भेष धारण कर लिया। माई की भेष बनाया शोभित है निर्गुणे, सात फकीरी राखत जगत जाल से करे मोमीन। रहा बीच रामपुरा कहा निकट चारण का नाम, गाँव भाई हवेली लगे के पाड़ने के काम। भेष है फकीर पातशाह निशा, मेरे शेर जी साहेब प्यारे, मेरे शेर जी साहेब प्यारे। भेष है फकीर पातशाह निशा, मेरे शेर जी साहेब प्यारे, मेरे शेर जी
श्रीबाई जी भेष बनाया शोभित है निर्गुणे साथ राखत जगत जाल से करे मोमीन रहा बीच रामपुरा ता निकट चरण का गांव ता उठाई हवेली लगे उनके पाड़ने के काम बना ठाड़ी हवेली करी सूप रहे दिन में पूर्णमल चारण एक गांव था उनसे और रामपुरा के अंदर रास्ते में रामपुरा आता है, वो चारणों का गांव है, चारण घाटों का गांव है। और वहाँ पर सुंदर साथ ने मिलके हवेली को तैयार किया। नहीं उनकी माता की जोत में करे अपनी पहचाने इनके स्वरूप देख के उबला था ईमाने। और पूर्णमल चारण वहाँ का मुखिया था और उनकी माता जी ने शिवजी साहेब जी की पूरी पहचान कर ली थी। जब दज्जाल ने चोरा किया दिल बैठा तेरी साले वे भाई राजा का था हुआ दज्जाल का हाल। और वहाँ राणा का भाई बैरिसाल आ जाता है और क्योंकि उन्होंने उदयपुर के अंदर देख लिया कि शिवजी साहेब जी ने इतना सारा सामान बांटा है तो मैं क्यों ना इनको लूट लूं, तो वो लूटने के लिए फिर वहाँ पहुँचता है। पूरी नजर करी साफ करे लूट ले फकीर ने तब चारण के घर हो जाए फरियाद करी मोमीन ने। और सारे सुंदर साथ ने चारण के घर जाकर के फरियाद करी। तब चारण की माता ने बांधी चोर कमरे इन वैरागियों सामी ने की मारोती ने घर। और चारण की माता जी ने उस समय के अंदर बड़ा बल दिखाया। उन्होंने कहा कि यदि आपने बुरी दृष्टि भी इन पर करी तो मैं आपको मार दूंगी या सौ मर के आपके ऊपर नारी हत्या का पाप लग जाएगा। या तो मैं मारोती पर देव हत्या होने से पूरा क्यों दिखे मेरे घर आए साधु जन। तब शाम बोले पीछे फिरा उसे पहली साल चलाना कछुए दिन का बुरा हुआ हवाल। वे हवेली छोड़ के आई सब मत सोरे कहाँ आए के बैठे हरि प्रसाद करो ठोरे। और वो काला मुंह लेकर के बैरिसाल वहाँ से निकल जाता है और बड़ी निंदा होती है। और वो उस समय के अंदर बड़ी निंदा खा के वहाँ से निकलता है। तो मंदसौर के अंदर भी औरंगजेब बादशाह की सेना ने वहाँ चारों तरफ से घेर लिया था। और इस समय में सनंद वाणी का गायन करने के लिए वो मध्य में किसी जगह पर बैठ जाते हैं सुंदर साथ। तो लश्कर के लोग जब सनंद वाणी को सुनते हैं तो आए तो थे लड़ने के लिए और इसे चर्चा को सुन के उनकी आत्मा भी जागृत हो जाती है। पड़ी जब दौलत खान पठान को जोश आया तब। और इस समय के अंदर दौलत खान पठान को जब वाणी चर्चा को सुना कतेब ग्रंथ के माध्यम से तो दौलत खान को पूर्ण पहचान हो जाती है। बिना एक मोहम्मद के चर्चा को सुनते हैं तो उस समय में मोहम्मद साहब जी की प्रशंसा उनकी सिफत बताई गई थी कि मोहम्मद साहब जी कहाँ पहुँचे थे, दौड़ के कोई ना पहुँचा बिना एक मोहम्मद आलम सब अल्लाह की तमे छोड़े ना काऊ हद, दौड़ के कोई ना पहुँचा बिना एक मोहम्मद कि वहाँ मोहम्मद साहब जी जहाँ पहुँचे थे वहाँ कोई भी फरिश्ता नहीं पहुँच सका। तो ऐसे मोहम्मद साहब जी की सिफत को सुना तो दौलत खान जी जागृत हो जाते हैं। उदयपुर का 7 पहाड़ों में हुआ विलाप करनहार। और इस समय के अंदर कृपा राम सुंदर साथ हैं उदयपुर से पत्री लेकर के आते हैं और शिवजी साहेब जी के पास में उस पत्री को दिया। तो वहाँ पर जब निकलने लगे थे उदयपुर से और उदयपुर के राणा से भी कहा था शिवजी साहेब जी ने कि औरंगजेब बादशाह की सेना को आने दो, उनको हम समझा देंगे, लेकिन नहीं माने। तो उस समय के अंदर सुंदर साथ को भी कहा था कि आप हमारे साथ में चल पड़ो, लेकिन वो साथ में नहीं चलते हैं। तो पत्र को देखा, सुंदर साथ का दर्द भरा पत्र था कि आपकी पहचान कर ली, आपने जाने के लिए भी कहा और आज हमारी हालत क्या हो रही है, आज हम जंगलों के अंदर भटक रहे हैं क्योंकि औरंगजेब बादशाह की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो शिवजी साहेब जी ने उस समय के अंदर पत्र को पढ़ा, ऐसा दर्द भरा पत्र। तो उसी समय में ही मूल मिलावे की तरफ उन्होंने पुकार करी श्री राज महाराज जी के चरणों में। और श्री इंद्रावती जी के आत्म की पुकार श्री राज महाराज जी के चरणों में पहुंचती है।
तो वो 6 प्रकरण उतर जाते हैं। वालो बिरा रस बीनो रंग ब्रह्मांड मांडतो कि प्रिया की रस के अंदर आपकी आत्माएं कैसे बिलख रही हैं। कलकली कामनी बदन बिलखावियो रोतियो निर्मल नार कि वो कलकली हो रही है और कैसे ही रोती बिलखती हुई हवे हार्या हार्या कहूँ बार केतली राखो रोतियों करो निर्मल नार कि अब तो आपके सामने बार बार हार मान रही हैं कि अब तो आप इन रोती बिलखती आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दो। तो जैसे ही 6 प्रकरण उतरते हैं तो वहां पर उस समय के अंदर औरंगजेब की बादशाह शांत हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 कीर्तन करके फिर ताकी की कलामे तभी पहुंची हक को हुई मेहर ऊपर इस्लाम। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार सोबत से राजी भया फिर आया दूसरी बार। और इस समय में इब्राहिम आता है शिरजी साहिब जी के दीदार करने के लिए। और शिरजी साहिब जी ने इब्राहिम से श्री लालदास जी महाराज जी से चर्चा को सुना और इब्राहिम से श्री लालदास जी महाराज जी ने कहा कि आप तफसीर हुसैनी को हमें उतार के दो। तो उस समय में उन्होंने पहले फिर एक सिपारा कुरान का उतारते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा सिपारा उतारते हैं और फिर जब प्रातः काल का समय हो जाता है तो वो चला जाता है। तो वहाँ पर फिर उसको लालच दिया जाता है इब्राहिम को कि आप तफसीर हुसैनी को थोड़ा हमें और उतार के दीजिए। तो फिर उस समय में 16वां 17वां और 18वां सिपारा उतार करके देते हैं। उतारते हुए प्रातः काल का समय हो जाता है। एक मंजिल भई बड़ी खुशहाली दिल तक अपनी बात के होत दिल निर्मल। एक और रात को बगले उतारत है कुराने लाल इब्राहिम बैठत राजपास से फोड़े सुने गाने। और वो इब्राहिम कुरान को उतार रहे हैं, शिरजी साहिब जी वहीं बैठे हुए उसको आनंद के साथ में सुन रहे हैं। उतराते सुखाने पड़ा इब्राहिम ने ये तो कोई राव सी कलम मारी उन्होंने। तब शिवजी ने कहा फिर के पढ़ो सुखाने ये तुम क्या कहिया फिर हमें सुनाओ काने ने। तब कहा इब्राहिम ने जो सुनी मुसलमाने मोहम्मद की उम्मत के अर्जुए न पहुंचे खाने। और इब्राहिम ने कहा कि ये तो किसी अनजान ने लिख दिया है। तो शिरजी साहिब जी ने कहा कि इसमें जो भी लिखा है वैसे का वैसे आप इसको उतार लीजिए। और वही सुगन को समझत नहीं तुम्हें कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नहीं हमें। और इस समय फिर शिरजी साहिब जी को बड़ी मेहर उतरती है कि कैसे इसके अंदर तफसीर हुसैनी के अंदर हमारी धाम की बातें लिखी हैं। तो 16वां 17वां 18वां 19वां सिपारा उतर जाता है और फिर 30वां सिपारा और फिर 36वां सिपारा उतारते हैं। फिर अलिफ लाम मीम ये पहला सिपारा उतरता है और फिर उसके बाद में दूसरा तीसरा चौथा और 5वां सिपारा उतारने लगते हैं। तो उस समय में इब्राहिम के अंदर दज्जाल आ जाता है कि इनको मैं कैसे सिपारा अपनी कुरान को उतारने दूं। तो उन्होंने कहा इब्राहिम ने कि मैं यहाँ पर आपको बादशाह तक ये बात पहुँचा दूंगा और आपने मेरे से तफसीर हुसैनी को उतरवा लिया है। मेरे सारे आदमियों को इस समय में यहाँ पर ले आऊंगा और मैं बहुत बड़ा ही यहाँ पर तूफान कर दूंगा। तो सारे मोमिन उस समय में डर जाते हैं। तो भी ये तूफान करके वहाँ से निकल जाता है और इधर से मोहम्मद खान आते हैं। तो मोहम्मद खान ने देखा कि शिरजी साहिब जी आज बड़े दुखी हैं। तो शिरजी साहिब जी ने फरमाया कि इब्राहिम ने ऐसे कहा है कि अपने सारे आदमियों को लेकर के यहाँ तूफान करेगा। तो मोहम्मद खान उसी समय में वहाँ हाथ में डंडा
लेकर के पहुंचते हैं उनके घर में कि मोहब्बत खान ने कहा कि वो इब्राहिम कहाँ है। तो उनकी पत्नी ने कहा वो निकाह पढ़ने के लिए गए हैं। तो जैसे ही उन्होंने इब्राहिम ने सुना कि मोहब्बत खान आए हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, चरणों में आकर के गिर जाते हैं। उन्होंने कहा मोहब्बत खान ने कि आज तो दिल कर रहा है तेरे को जिंदा ही ना छोड़ो, क्योंकि तूने मेरे हाथी को आज दुखी कर दिया है। आज मैं उनको पहली बार उनका मुखारबिंद ऐसे दुखी के अंदर देखा है और जाना है, तो आप उनके चरणों में जाकर के माफी मांगो। तो वो इब्राहिम मोहब्बत खान के चरणों में माफी मांगते हुए प्रातः काल फिर आते हैं, शिरजी साहिब जी के चरणों में माफी मांगते हैं, सारे सुंदर साथ के बीच में माफी मांगते हैं। वहीं पर बैठे हुए नूर मोहम्मद ने कहा कि आज यहाँ से बच के कैसे निकल जाता, दिल करता है आपके पेट में अभी कटारी मार दो, मेरे हाथी को इतना बड़ा दुख दे दिया, कष्ट दे दिया। तो उन्होंने नूर मोहम्मद के अंदर जोश आया और नूर मोहम्मद साहब जी ने कहा कि यदि मेरे हाथी का हुक्म नहीं है आपको मारने का, नहीं तो ऐसी बेदबी करके आप यहाँ से जिंदा कैसे चले जाते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिरजी साहिब जी को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। शिरजी साहिब जी के जगाए हुए सुंदर साथ और पठान लोगों के अंदर इतना बल दे रखा था, उन्होंने अपने आप ही जवाब दे दिया। एक रही तुम्हारे कदम में सो मैं ना छोड़ो कब, सब मोमिनों कदमों लगा बापू माफ किया तब। और सारे सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब उनके भाई ने पांचवा जो सिपारा पहले सामने लगे हुआ जो पूरा, इन समय चालनी शोर की आती जोर, रे साथी सब जुदे जुदे कहू कितना हुआ मरोर, छिप रहे जुदे जुदे आगे निकार को एक बेर, झोरी भर के लिया वही टुकड़े मांग के फिर। और फिर इब्राहिम के भाई ने पांचवा सिपारा उतारा, वह लिखावने लगे, हुआ जो पूरा वो पूरा हो जाता है। और औरंगजेब बादशाह की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था, सुंदर साथ भी छिप छिप के बैठे थे। और वो कैसे उस समय था कि झोली भर के लेके आते हैं। और ये भी अर्थ देते हैं कि सुंदर साथ अलग अलग जगह पर छिप के बैठते हैं, तो जिन घरों के अंदर जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे बैठने का हुक्म नहीं था, क्योंकि लश्कर सेना चारों तरफ से थी, उनको जब चर्चा सुनाते हैं तो वो सुंदर साथ कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर भोजन करके जाइए। तो सुंदर साथ कहते हैं आप हमें भोजन दे दीजिए, हम वहाँ इकट्ठे बैठ करके भोजन करेंगे। तो सभी सुंदर साथ जो घरों में थे टुकड़े मांगते हुए उनसे लेकर के उनके भोजन लेकर के शिरजी साहिब जी के पास में पहुँचते हैं। श्री बाईजू राज महारानी साहिबा अपने प्रेम भाव से दाल को बनाती हैं और सभी सुंदर साथ वो झोरी भर के लेके आते हैं टुकड़े, और वो शिरजी साहिब जी उसको बड़े प्रेम भाव से आरोगते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और शिरजी साहिब जी ने कहा कि मैंने केवल आपकी सुंदर साथ जी परीक्षा ली है, और ये परीक्षा के अंदर तुम बहुत ही पास हो गए हो, क्योंकि आपने घर परिवार को छोड़ दिया, लोक लाज मर्यादा को दिल्ली के अंदर जब गए वहाँ छोड़ दिया, और आज अपनी मैं को भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं को खत्म किए बिना झोरी भर के टुकड़े की मांगी नहीं जा सकती। और क्योंकि शिरजी साहिब जी ने कहा अब आपको बहुत बड़ी नियामत मिलने वाली है, पद्मावतीपुरी धाम में जाकर के उनको सुंदर साथ को परम धाम अंदर देना है, राज्य का स्वरूप श्रृंगार अंदर देना है। तो ऐसा जबराइल का जोश
सब सुंदर साथ के मुखारबिंद में चमकने लग जाता है, क्योंकि ऐसी परीक्षा को उन्होंने पास कर लिया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सब सुंदर साथ शिवजी साहेब जी के लिए बड़े प्रेम भाव से भोजन बना कर के लेके आए हैं और हम सब सुंदर साथ उनको अर्घवाएंगे। श्री बाई जी इस समय सेवा जो करे मोमिने, दाल बनाए आगे करे हमेशा दिल रोशन। एक दूसरे को सेवही हर बात कर चित, एक करे मिनो मिने कहूँ शक न बैठे ईत। तो सभी हेत करके प्यार करके सभी सुंदर साथ मिल बांट के उस भोजन को करते हैं। एक भजन बोलते, थोड़ा सा भजन बोलते हुए हम सब सुंदर साथ शिवजी साहिब जी को अर्घवाएंगे। जो दर्द भरा ये जीवन आपे का, हमसे सोना नहीं जाता। दर्द आपे का सुन कर स्वामी, साथ का मन भर आता। कैसा होगा सुंदर सा, कैसे होगे प्राणनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो। ओ श्री जी प्यारे, और इस दिन परम धाम के शिखर के रहने वाले, देश फकीरी बनाते। सबकी झोलियाँ भरने वाले, टुकड़े मांगे कर खाते। कैसा होगा सुंदर सा, कैसे होगे प्राणनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो। ओ श्री जी इस दिन तुझे पुकारे साथ आत्म करती है पुकार, दर्शन दे दो हम साक्षात हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 बार श्रीदास चपाई कराएंगे। एक दूजे को से वही, एक दूजे को से वही, हर बात कर चित, हरे भांति कर चित। एक करे मिनो मिने, हेत करे मिनो मिने, कहूँ शक ना बैठे ईत, कहूँ शक ना बैठे ईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय जय। श्री सतगुरु महाराज।